कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक उथल-पुथल सी मची हुई है। आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये बेचैनी आखिर आती कहाँ से है और इसे हमेशा के लिए शांत कैसे किया जा सकता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी जंग नहीं चल रही, फिर भी ये मन शांत क्यों नहीं बैठता? ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करती है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका आज की दुनिया में ही मौजूद है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक स्मार्टफोन जैसा है और उस स्मार्टफोन पे बैकग्राउंड में 20 ऐप्स एक साथ खुले पड़े हैं। सोशल मीडिया, पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं, अधूरे काम। अब भले ही हम फोन इस्तेमाल ना भी कर रहे हों, ये ऐप्स लगातार बैटरी खाते रहते हैं। ठीक यही हाल हमारे मन का है। बिना कुछ किए भी दिन के आखिर में थकान महसूस होती है, क्योंकि ये दिमागी ऐप्स हमारी सारी एनर्जी सोख लेते हैं। तो सबसे पहला कदम है इस अंदरूनी शोर को पहचानना। आखिर ये कौन सी आवाजें हैं जो हमें चैन से बैठने ही नहीं देती हैं? ये आवाज़ें कुछ ऐसी होती है ना? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो सब कुछ तो ठीक है, फिर भी वो एक संतुष्टि वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही? एक पल भी आराम से क्यों नहीं बैठा जा रहा? यही वो सवाल हैं जो दिमाग में एक लूप में चलते रहते हैं और हमारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। पर मजेदार बात यह है कि ये समस्या कोई नई नहीं है। ये सदियों से इंसानी मन की एक आदत रही है। तो चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं, प्राचीन ज्ञान की तरफ। उपनिषदों की एक कहानी में एक शिष्य ने अपने गुरु से बिल्कुल यही सवाल पूछा था और गुरु का जवाब कमाल का था। सिर्फ एक लाइन में, लेकिन उन्होंने पूरी समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम हमेशा अपने से बाहर रहते हो। जरा सोचिए इस बात पर, हमेशा अपने से बाहर। तो ये हमेशा बाहर रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा मन लगातार 3 काम कर रहा है। पहला, वो खुशी और सुकून बाहर की चीजों में, बाहर के लोगों में ढूंढ रहा है। दूसरा, वो हमेशा किसी इंतजार में है कि कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा, तब शांति मिलेगी। और तीसरा, वो लगातार अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है। ये 3 आदतें ही हैं जो मन को एक भगोड़ा बनाए रखती हैं, उसे कभी टिकने ही नहीं दे। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। असल समस्या हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते या हमारी जिंदगी नहीं है। असली समस्या है हमारे अंदर का ये नॉन-स्टॉप शोर, ये लगातार चलती हुई कमेंट्री। और जिस पल ये बात समझ आ जाती है ना, समाधान का रास्ता अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र भी इसे एक अलग नजरिए से देखता है। वो इसे कोई दोष नहीं, बल्कि एक तरह का एनर्जी का असंतुलन मानता है। जब चंद्र यानी हमारी भावनाओं की ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है, जब बुध यानी हमारे सोच विचार की ऊर्जा ओवरड्राइव में चली जाती है, और जब राहु का प्रभाव यानी बेवजह की कल्पनाएं और वहम हावी हो जाते हैं, तब मन बेचैन हो जाता है। मन की हालत ठीक उस कांच के ग्लास की तरह है जिसमें पानी और मिट्टी मिली हुई है। जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे, पानी गंदा ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे बस थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ देते हैं, सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम साफ हो जाता है। मन को भी कुछ नहीं चाहिए, उसे बस थोड़ी देर स्थिर होने की, एक लय में आने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इस मन रूपी ग्लास को स्थिर कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक रेकी हीलिंग पॉज से। ये बहुत ही आसान है। बस कहीं भी आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को बहुत धीरे से अपने दिल पर या अपनी गोद में रख लीजिए और बस एक पल के लिए ठहर जाइए। कुछ करना नहीं है, बस उस पल में मौजूद रहना है। और इस ठहराव में मन ही मन एक छोटा सा इरादा करें। ये जो ब्रह्मांड की उपचार ऊर्जा है, वो मेरे विचारों की गति को धीमा कर रही है, मेरी भावनाओं को शांत कर रही है और मेरे मन को इसी पल में वापस ला रही है। महसूस करें कि एक नरम चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी आपको सुकून दे रही है। विचार अभी भी आएंगे, पर अब वो मेहमानों की तरह हैं, शोर मचाने वाले घुसपैठिए नहीं। ये नींद नहीं है, ये एक जागृत शांति है। इसके साथ एक और बहुत शक्तिशाली टूल जोड़ सकते हैं, शांति मंत्र। ओम शांति ही शांति शांति ही। यहाँ 3 बार शांति बोलना सिर्फ दोहराना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। पहली शांति हमारे शरीर के लिए है, ताकि उसमें ठहराव आए। दूसरी शांति हमारे मन के लिए है, ताकि भावनाएं स्थिर हों। और तीसरी शांति हमारे विचारों के स्तर के लिए है, ताकि वो अंदर का शोर थम जाए। एक तरह से हम बस अपने मन से कह रहे हैं, बस अब बैठ जाओ, बहुत भाग दौड़ कर ली। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह उसे आराम करने का मौका दे रहे हैं।
तो अब इन सब चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, इसके लिए भी एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता है। सिर्फ 5 मिनट का एक नियम बनाइए। हर रोज दिन में कभी भी 5 मिनट के लिए बस चुपचाप बैठना है। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई संगीत नहीं, बस खामोशी। इस दौरान आप चाहें तो 9 बार शांति मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना, बस बैठना है और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है। शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। क्योंकि आखिर में सच वही है जो उपनिषद कहते हैं, शांति कहीं बाहर किसी दुकान में नहीं मिलती, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद है। बस इंतजार कर रही है कि हम थोड़ा शांत हो और वो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। तो जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से, आज, अभी, इसी पल अपने अंदर के कौन से एक शोर को थोड़ा सा धीमा किया जा सकता है?